सो हेलो फ्रेंड्स, मेरे पास आज का ईवीएस पेपर है तो डिस्कस करते हैं इसका रियल आंसर हर एक का क्या होगा। ठीक है ना। तो आप लोग मैच कर लेना कि आपका आंसर कितना हद तक राइट है। ठीक है ना, उससे अंदाज़ा लगा सकते हो क्योंकि ये एमसीक्यू एग्जाम है। आप कितना आंसर राइट किया आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा वो कितना मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है ना। तो मेरे पास है, आप लोगों को पता होगा कि इसमें सेट होता है ABCD, लेकिन क्वेश्चंस का मतलब रीअरेंज रहते हैं। मतलब किसी का 1 नंबर किसी का 5 नंबर है, लेकिन क्वेश्चन सारे सेम रहते हैं, ऑप्शन भी सेम रहते हैं, बस क्वेश्चन रीअरेंज रहते हैं सेट वाइज। ठीक है ना। तो डिस्कस करते हैं सबका आंसर। जैसे कि मेरा स्क्रीन में सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर ऑफ सस्टेनेबल वाटर मेजरमेंट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रिड्यूसिंग द रेट ऑफ सरफेस रन ऑफ वाटर। ठीक है ना, इसका आंसर ये होगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, विच टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग इज एनहेंस बाय एसिड रेन। इसका ऑप्शन होगा सी, आंसर है ऑक्सीडेशन। ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3, सॉरी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन इन वेरियस स्टेट। ठीक है। इसका तो सबसे ज़्यादा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन होगा। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा नाइट्रेट होता है, बट नाइट्रेट तो ऑप्शन में है नहीं, तो फ्लोरीन होगा इसका आंसर। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इसका आंसर होगा सी, ऑक्सीजन। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस टू। इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, बोथ ए एंड बी। उसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 6, स्मोक डज नॉट कंटेन। इसका ऑप्शन होगा सी, क्लोरीन। क्लोरीन डज नॉट कंटेन स्मोक, मतलब इसकी स्मोक में क्लोरीन नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, विच आर द टू फॉर्म, व्हाट आर द टू फॉर्म ऑफ अल्कोहल प्रेजेंट इन बायोफ्यूल्स। इसका आंसर होगा इथेनॉल एंड मिथेनॉल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, द टाइप ऑफ फॉरेस्ट ग्रोन इन हिमालयन माउंटेन रीजन इज कॉल्ड। इसका आंसर बहुत कॉन्ट्रोवर्स होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका आंसर कॉनिफोरस भी हो सकता है, डेसिडियस भी हो सकता है, कहीं कहीं पे ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं, बट सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है मेरे ख्याल से वही मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। तो वो आंसर होगा डेसिडियस फॉरेस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट, मतलब क्वांटिटी में, मतलब एरिया वाइज सबसे ज़्यादा कौन है, तो डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, आंसर उसका वो होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास आपका है, द डे टाइम परमिसिबल लिमिट ऑफ नॉइस लेवल इन रेसिडेंशियल एरिया इज। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 55 डेसिबल। 55 डेसिबल, ये आंसर मैंने वेरीफाई किया है टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल से, तो नो चांस। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का, विच ऑफ द लेयर ऑफ एटमोसफियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्विंग यूवी लाइट। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, स्ट्रेटोस्फियर। द 3R, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, द 3R प्रिंसिपल इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। इसका आंसर होगा रिड्यूस, फिर रीयूज, फिर रिसाइकल। ठीक है, रिड्यूस, रीयूज, फिर रिसाइकल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा, एन एग्जाम्पल ऑफ टॉक्सिन डाइट बायोलॉजिकली मैग्नीफाई इज। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, DDT। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 एक बहुत कॉमन था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इनेक्टेड ऑन 1972, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, रियो अर्थ समिट 1992 में हुआ था, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली नेचुरल ऑकरिंग डिजास्टर इज, ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर होगा फ्लड। क्वेश्चन नंबर 15 फ्लड। क्वेश्चन नंबर 16 का क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ बाय रिड्यूसिंग ब्लड्स एबिलिटी टू कैरी ऑक्सीजन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CO, जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड ही बोलते हैं, CO आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, एयर पॉल्यूटेंट आर मेनली क्लासिफाइड एज। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं, द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम आर। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, बोथ ए एंड बी। एनर्जी साइकिल भी होगा, न्यूट्रिएंट साइकिल भी होगा, बोथ ए एंड बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया वाइल्ड एस इज फाउंड। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, गुजरात में पाया जाता है। अब आते हैं 20 नंबर में, द नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड आर, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, 36। उसके बाद आते हैं 21 में, विच टू कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैव अबाउट 57% ऑफ द लार्ज डैम। इसका ऑप्शन होगा ए, इंडिया एंड चाइना में ही होता है। ठीक है। अब बात करें 22, कैटालिटिक कन्वर्टर इज यूज टू कंट्रोल। इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, एयर पॉल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, UNCED स्टैंड्स फॉर। इसमें देखो सबसे कॉमन है, बी होगा आंसर, और बी होगा, यही फुल फॉर्म है जिसमें कॉन्फ्रेंस है,
कॉन्फ्रेंस लिखा हुआ है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, दोनों ऊपर में कॉर्पोरेशन लिखा हुआ है लेकिन बी में कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस वाला आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं विच ईयर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज अमेंडेड, अमेंडेड बोला गया है, इनएक्ट नहीं, तो अमेंडेड का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1988। उसके बाद फाइनल आंसर है विच व्हाट इज द एस्टिमेटेड परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट लैंड इंडिया शुड आइडियल, आइडियल पूछा है, ठीक है ना, आइडियल होगा आपका इसका ऑप्शन नंबर 33%, ठीक है। इसका सारा आंसर यही राइट है। एक में दो जो मैंने बोला, एक या दो में आपका कंट्रोवर्सी हो सकता है क्योंकि अलग अलग जगह है, तो मैंने जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है उसका वही बताया, ठीक है। आप लोग इसे चेक कर लो और वेरीफाई कर लो कि आपका कितना मार्क्स आता है, आपका कितना राइट, आपको कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कितना मार्क्स मिल सकता है। और आप हाँ नेगेटिव मार्क्स जोड़ लेना, हर एक गलत पे 0.25 माइनस कर देना, ठीक है ना। और कितना मार्क्स आता है कैलकुलेट करके आप कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और हर एक पेपर का आपको सोल्यूशन इसी चैनल पर मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।